पत्नी जिस थाने में दरोगा होती है उसी थाने में उसका पति पिट रहा था। दरोगा का नाम था नीलम भदौरिया। नीलम भदौरिया देखती है कि कोई पिट रहा है, तो जब उसको देखती है तो कहती हैं यह तो मेरे पति हैं, जिनका नाम था पंकज भदौरिया। तब नीलम जी पुलिस वालों से कहती हैं इनको छोड़ दो, इनसे पूछताछ मैं करूंगी, इनका क्या गुनाह है। तो पुलिस वाले उनको छोड़ देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मेरा नाम है संजय। मैं एक सच्ची घटना के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। यह घटना उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की घटना है। जो नीलम भदौरिया होती हैं वो अच्छे परिवार से होती हैं। उसके घर वाले पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, सब लोग समझदार होते हैं। और जो पंकज भदौरिया होते हैं ये भी अच्छे परिवार से होते हैं, वो भी पढ़े लिखे होते हैं। दोनों की शादी अच्छे से हो जाती है, दोनों अच्छे से रहते हैं। कहा जाता है ना कि अगर किसी को भगाना है तो बहुत से बहाने होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही पंकज भदौरिया के परिवार वाले होते हैं। पंकज भदौरिया की माँ बड़ी ही कमीनी किस्म की होती हैं। वे हमेशा अपनी बहू को एक न एक नुक्सा निकाल कर उसको परेशान करती थीं। नीलम भदौरिया बहुत परेशान हो जाती थी। अपने पति से कहती थी कि आपकी माँ मुझे बहुत परेशान करती थी, लेकिन पंकज भदौरिया कुछ नहीं बोलता था, वह अपने में ही मदमस्त रहता था। आखिरी में नीलम भदौरिया थक हार कर उनको तलाक लेना पड़ता है। उसका पति भी उसको तलाक दे देता है, क्योंकि पंकज भदौरिया किसी और लड़की के चक्कर में पड़ जाता है। नीलम भदौरिया जी ये नहीं चाहती थी कि मैं किसी और के साथ अपना जीवन बिताऊं। वह सोचती थी कि मेरा शादी जिससे हुआ है मैं उसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूं। वह पंकज भदौरिया से गिड़गिड़ाती रही, मन्नतें मांगती रही, लेकिन वह एक भी नहीं सुना और उसे तलाक दे देता है। इधर पंकज भदौरिया अपने में मदमस्त रहता है। नीलम भदौरिया अपने मायके चली जाती हैं, लेकिन पढ़ी लिखी होती हैं और पढ़ाई जारी रखती हैं। वह पढ़ती रहती हैं, आगे की पढ़ाई पूरी करती हैं। इसी समय में एक पुलिस का वारंट निकलता है, उसमें वह भर देती हैं फार्म को। जब वह फार्म को भर देती हैं तो उनका उसमें सिलेक्शन हो जाता है और वह पुलिस की नौकरी करने लगती हैं। कुछ ही दिन में उनका प्रमोशन हो जाता है और वह दरोगा बन जाती हैं। और जिस थाने में वह दरोगा होती हैं उसी थाने में उनका पति पिट रहा होता है। जब वह देखी तो वो पहचान गई, यह तो मेरे पति पंकज भदौरिया हैं। कहते हैं दोस्तों, ससुराल में कोई साथ दे या न दे, लेकिन अगर उसका पति साथ देता है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पति ही जो होता है, जो एक औरत का सहारा होता है, उसको घर वाले चाहे कुछ माने या ना माने, अगर पति साथ देता है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जब पति ही खराब होता है तो औरत के सारे अरमान चकनाचूर हो जाते हैं, फिर वह किसके सहारे जिएगी, यही समझ लीजिए दोस्तों। इसलिए वह वहाँ से जा रही थी, चली जाती है और पुलिस की नौकरी करने लगती है। पुलिस में जब दरोगा बन जाती है तब देखिए आगे की कहानी। और उसका जो पति होता है वह भी दूसरी शादी कर लेता है। जब दूसरी शादी कर लेता है, उसके पिता जो होते हैं वह पहले ही गुजर जाते हैं। उसकी माँ होती है बहुत ही भाई कमीनी होती है, वह सास को रखना नहीं चाहती थी। वह बहू को अच्छे से रखना नहीं चाहती थी। वह सोचती थी कि बहू इस घर में मेरे हिसाब से चले, लेकिन आजकल का ज़माना है, अगर आप सही से रखेंगी तो सास बहू का रिश्ता बहुत ही अच्छा होता है। नहीं सही से रखेंगी तो सास अपनी कहेगी, बहू अपनी करेगी। और सास बहू अगर मिल के रखना चाहेंगी तो अच्छे से रहेंगी। लेकिन पंकज भदौरिया की माँ इस टाइप की थी, वह अपने बहू को रखना ही नहीं चाहती थी। और पंकज भदौरिया दूसरी भी शादी करता है, उसको भी वह छोड़ देता है। बहुत मारता पीटता था और भला बुरा कहता था, शराब पीता था, इसलिए वह पत्नी भी भाग जाती है। इधर
पंकज भदौरिया की माँ भी धीरे धीरे बीमार पड़ जाती है और वह भी दुनिया छोड़कर चली जाती हैं। पंकज भदौरिया अब अकेले पड़ जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, काफ़ी ज़मीन जायदाद होती है, सब धीरे धीरे बेच कर शराब पी जाता है, कोठे पे जाता है। यही उसकी लत लग गई थी। जब सारी ज़मीन जायदाद उसने बेच डाली, जब कुछ नहीं बचा, तो वह कुछ लोगों के साथ मिलकर चोरी करने लगा। जब चोरी करने लगा तो उसमें जो पैसे मिलते थे उसी से अपना शराब पीता था, खाना खाता था, यही सब गुजर बसर करता था। एक दिन की बात है, एक गोदाम में वह चोरी करने गया तो उस गोदाम में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, जिसमें पंकज भदौरिया चोरी करते हैं और पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो वह पुलिस के पास आते हैं। उस थाने में उनकी पिटाई हो रही थी। जिस समय वह पिट रहे थे उसी समय गश्त पर निकली हुई दरोगा जब आती हैं थाने में तो देखती हैं कि कोई आदमी पिट रहा है। जब पास से जाती हैं और देखती हैं तो पहचान जाती हैं, ये तो पंकज भदौरिया हैं। तो कहती हैं कि पुलिस वालों से कि आप लोग इन्हें छोड़ दो, इनसे पूछताछ मैं करूँगी, इनका क्या गुनाह है, क्यों ये पीटे जा रहे हैं। तब सारे पुलिस वाले चले जाते हैं और नीलम भदौरिया अकेले और पंकज भदौरिया दोनों होते हैं और कहते हैं, पूछती हैं नीलम भदौरिया, आखिर आपका क्या गुनाह है जो इतना पीट रहे हो। तो पंकज भदौरिया सारी बात बताने लगते हैं और नीलम भदौरिया के हम सामने हाथ जोड़ने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन नीलम भदौरिया कहती हैं कि हाथ मत जोड़िए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आखिर आप इतने अच्छे आदमी, आपके सामने मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बोली कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन आप अपने में मदमस्त थे। आखिर आपकी हालत ये कैसे हो गई। तो पंकज भदौरिया पूरी सच्चाई बताने लगते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने दूसरी शादी की थी, वह औरत भी मुझे छोड़कर चली गई। पिताजी तुम्हारे सामने ही गुजर चुके थे, माँ भी गुजर गई, अब हमारा कोई नहीं बचा है, मैं अकेला पड़ गया हूँ। सारी ज़मीन जायदाद मेरे पास जो थी सब मैंने बेच दिया, सब बर्बाद कर दिया, सब मुझे नशे की लत लग गई थी और सारा बर्बाद हो गया। इसी नशे की लत में मैं चोरी करना शुरू कर दिया। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं चोरी करने लगा। उस चोरी से जो पैसे मिलते थे उसी से मैं शराब पीने लगा और एक दिन मैं पकड़ा गया, इसलिए यहाँ पर तुम्हारे सामने मैं आ गया। और पंकज भदौरिया जैसे ही उसके पैर पकड़ने जाता है, नीलम भदौरिया उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, ऐसा काम मैं नहीं करवाना चाहती, लेकिन तुमसे मैं बहुत मिन्नतें की, बहुत गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आप नहीं माने। आखिरी में आपकी सज़ा खुद भगवान देते हैं। आपकी गलती का एहसास हुआ, आप सुधर गए, इतना ही मुझे अच्छा लगा। तो वह शर्मिंदा हो गए। पंकज भदौरिया रोने लगे, कहने लगे कि आज मैं जिस बीबी का इज्जत नहीं करता था, कद्र नहीं करता था, आज वही बीबी हमको अच्छा ज्ञान दे रही है। काश मैं पहले समझ गया होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। उधर नीलम भदौरिया उस केस से किसी जैसे तैसे पंकज भदौरिया को छुटकारा दिलाती हैं और केस से वह छूट जाते हैं। जब छूट जाते हैं तो नीलम भदौरिया और पंकज भदौरिया फिर खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि जागरूक बनिए, सतर्क रहिए। आजकल के ज़माने में ऐसी कहानियाँ बहुत सी सुनी होंगी आप लोगों ने। सास बहू में कभी पटती नहीं, किसी की बहू खराब होती है तो किसी की सास खराब होती है, किसी की नंद खराब होती है, किसी की पति खराब होते हैं। ऐसे केस आपको बहुत मिलेंगे। बहुत से कचहरी में ऐसे केस चल रहे होंगे, मुकदमा चल रहे होंगे, घरेलू हिंसा है, बहुत सी कहानियाँ आप लोगों को सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।